फंगस भी एक नई महामारी के रूप में सामने देखने में आया है। जैसा कि कोविड धीरे धीरे फैल गया, वैसे भी ब्लैक फंगस धीरे धीरे कई राज्यों में बहुत ज़्यादा फैल गया। इसीलिए कई राज्यों में तो ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस के जो शुरुआती लक्षण हैं उसमें जैसे कि चेहरे की एक तरफ सूजन आ जाना, हैवीनेस की वजह से सिर में दर्द भी होता है, साथ में ही गले में खराश जैसी परेशानी भी ब्लैक फंगस का ही सिम्टम्स है। और साथ में ही ब्लैक फंगस जैसे कि देखा गया कि कोविड पेशेंट में बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसका। और जैसे देखा गया है कि कोविड पेशेंट में घर आने के बाद में 8-10 दिन बाद में ब्लैक फंगस हो जाता है। तो एक्चुअली में वहाँ जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं कोविड के पेशेंट, तभी स्टेरॉइड्स की वजह से वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो फंगस होता है वो उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है। लेकिन जब पेशेंट रिकवर होके आता है तो 10-12 दिन में ही वो इतना इफेक्ट दिखा पाता है कि उसमें बाहर में सिम्टम्स दिखते हैं। मतलब हमारी बॉडी में ब्लैक फंगस तो हॉस्पिटल में ही एंटर हो चुका होता है। तो ये रीज़न है कि कोविड के पेशेंट में ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके जो भी कोविड के पेशेंट हैं वो ब्लैक फंगस से बच सकते हैं, उन्हें ब्लैक फंगस की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कि फंगस इन्फेक्शन कोई नया रोग नहीं है, ये हमेशा से ही हमारे एटमॉस्फेयर में फंगस पाया जाता है और फंगस रोग भी आपने को देखने को मिलते हैं। फंगस आपको सब्जियों में देखने को मिलता है, साथ में ही अब इंसानों में भी मिल रहा है। दरअसल पहले भी फंगस हमारे बॉडी में एंटर हो जाता था, लेकिन हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से वो कोई सिम्टम्स नहीं दिखा पाता था। लेकिन अभी क्योंकि कोविड की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक हो गई है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस रोग देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए जैसे भी जो भी कोविड पेशेंट हैं उनको जो बाहर का कोई टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है। आपने जैसे देखा होगा कि ब्लैक फंगस का सबसे जो होता है सबसे पहले वो माउथ में होता है। तो माउथ है जहाँ पे फंगस सबसे पहले होता है। तो ऐसे में आपको फिटकरी, हल्दी और सरसों का तेल ये तीनों मिलाकर के रख लेना है और इनका ही आपको मंजन करना है। और आपको बहुत ज़्यादा दिन तक इस सामग्री को बना के नहीं रखना है। आप चाहो तो रोज़ाना इसको मिक्स कर लो और उसे मंजन कर लो। इससे क्या रहेगा, हल्दी में एंटीबायोटिक्स गुण होते हैं, तो वो कोई भी कीटाणु वगैरह को हमारे माउथ में नहीं रुकने देगा। अगर फंगस होगा भी तो भी उससे मर जाएगा। साथ में ही सरसों का तेल भी इन्फेक्शन को रोकने के काम आता है। तो ऐसे में मुंह में होने वाले फंगस से बचने के लिए आपको ये मंजन का प्रयोग जरूर करना है। अगर आप चाहते हो कि आप बाहर का टूथपेस्ट यूज़ करना तो आप शाम को ये वाला मंजन कर लो, बट ये वाला मंजन आपको ज़रूर करना है। और वैसे भी अगर आप ये पेस्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको किसी भी अदर टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई भी कीटाणु आपके मुंह में नहीं रुकेंगे, ना ही किसी भी प्रकार का फंगल रुकेगा। तो आपको ये पेस्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो फंगल देखने को मिलता है वो हमारी आँखों में देखने को मिलता है। साथ में ही ब्लैक फंगस हमारी आँखों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में आपको आँखों में फंगल से बचने के लिए आपको शुद्ध गाय का देसी घी लेना है और वो आँखों में डाल लेना है। जैसे कि पहले भी आपने सुना होगा कि कोई भी चोट लग जाने पर भी घर में दादी वगैरह हमारी आँखों में शुद्ध देसी घी डालती थी। उसका कारण यही था, शुद्ध देसी घी जो होता है वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को नहीं होने देता
और फंगस जैसे इन्फेक्शन को नहीं होने देता। तो ऐसे में अगर आप अपनी आँखों को सुरक्षित रखना चाहती हो ब्लैक फंगस से या किसी भी प्रकार के फंगस से, तो आपको आँखों में शुद्ध देसी घी ज़रूर डालना चाहिए। उससे आपकी आँखों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दही शुद्ध ही होना चाहिए। किसी प्रकार का मिक्स दही आपको यूज़ नहीं करना है। शुद्ध गाय का घी डालो आँखों में, आपकी आँखों में किसी प्रकार का फंगस नहीं होगा। के बाद में जो देखने को मिलता है फंगस, वो हमारी नोज़ से जाता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सरसों का तेल घर में होता है, उसको आपको अपनी नाकों में 2 बूंद डाल लेना है। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि बच्चों के कानों में डाला जाता था सरसों का तेल। उसका रीज़न भी यही था कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और किसी भी प्रकार का फंगस ग्रो ना हो, क्योंकि बच्चों के कान की सफाई नहीं हो पाती है, इसी वजह से सरसों का तेल डाला जाता था। तो ऐसे में आपको सरसों का तेल ज़रूर डालना चाहिए। और आप एक उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे कि हम भारतीयों में जो अचार बनाया जाता है तो वो हमेशा तेल में डुबो के रखा जाता है, तो वो ख़राब नहीं होता। लेकिन जो सूखा अचार होता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। तो तेल से फंगस से बचा जा सकता है अगर आप आयुर्वेद की चीज़ों को यूज करोगे जो आपके घर में ही उपस्थित हैं, तो आप बाहरी ट्रीटमेंट से बच जाओगे और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। ये सारी चीज़ें करने से आप ब्लैक फंगस से बच सकते हो। साथ में ही ब्लैक फंगस में ये भी देखा गया है कि पेशेंट को खून की उल्टियाँ होती हैं, तो अगर किसी को खून की उल्टियाँ भी हो रही हैं तो वो भी ब्लैक फंगस का ही लक्षण है। साथ में तेज बुखार आना, ये सब भी ब्लैक फंगस के ही लक्षण हैं। और आप कुछ चीज़ें भी कर सकते हो ब्लैक फंगस से बचने के लिए। कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि आपको अगर आप डायबिटीज़ है तो देखा गया है कि कोविड के जिन पेशेंट में डायबिटीज़ है उनको 90% ब्लैक फंगस हुआ है। तो ऐसे में आपको ब्लैक फंगस से बचने के लिए अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, डायबिटीज़ को नियंत्रण रखना है। साथ में ही किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग बिना ज़रूरत पड़ने पर या बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। जितना आप कम एस्टेरॉइड्स लोगे उतना ही आप परेशानियों से बचे रहोगे। साथ में ही जहाँ धूल मिट्टी हो ऐसी जगह पर नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो हाथों में ग्लव्स पहनिए, फेस पे मास्क लगाइए, तभी आपको जाना है, जिससे कि आप ब्लैक फंगस से बच सको। और साथ में ही जो घरेलू उपाय बताए थे आयुर्वेद के, वो बहुत ही कारगर हैं। आप ज़रूर ब्लैक फंगस से बच जाओगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ में ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि जो भी कोविड के पेशेंट हैं, अगर वो ये सारे उपाय करते हैं तो कई सारी लोगों की जानें बच सकती हैं ब्लैक फंगस से, क्योंकि ब्लैक फंगस भी कोरोना की तरह ही खतरनाक है। उसमें भी अगर ब्लैक फंगस 100 लोगों को हो रहा है तो 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में आप जितना हो सके उतना शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको नई वीडियो का अपडेट मिल सके।